हेलो स्टूडेंट, मैं विकास कुमार। आज कक्षा 10 के अध्याय 3 विज्ञान के अध्याय 3 का धातु अधातु का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा सॉल्व करने वाले हैं आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के तार पर दर धातु कौन है? तो इसका कहने का मतलब कमरे के तार पर दर अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? तो कौन सा धातु पाया जाता है? पारा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर दर अवस्था में कौन सा अधातु पाया जाता है? तो कौन सा अधातु पाया जाता है? ब्रोमीन। दारू पूछे धातु पूछे तो पारा, और अधातु पूछे तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है? सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा होता है? तो सबसे अच्छा विद्युत का चालक होता है चांदी। 3 नंबर। अगला है, धातुओं में ऑक्साइड समानता होती है। धातु का ऑक्साइड समानता क्या होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धातुओं के ऑक्साइड समानता क्या, अधातुओं के ऑक्साइड समानता क्या होते हैं? तो धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, और अधातु का ऑक्साइड जो होता है अम्लीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत का चालन अधातु कौन सा, मतलब ऐसा अधातु जो विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। तो कौन सा अधातु? ग्रेफाइट। ठीक है, जो कि रूल में रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमकीला धातु कौन, चमकीला अधातु, चमकीला अधातु कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन क्या है? एक ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबो के रखा जाता है, क्योंकि यह हवा से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेता है। बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? लोहे पर जस्ता की जब परत चढ़ाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। 2 नंबर। अगला क्वेश्चन, जंग का लगना किसका उदाहरण है? तो ये संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण। 1 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, कांसा किसका मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और स्टेनलेस स्टील का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर कौन सा आता है? पोटेशियम। पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, इस तरह। तो सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे कम है सोना, Au। अगला है, धातु प्लस अम्ल, धातु प्लस अम्ल की अभिक्रिया करने से क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या होती है? तो ये हाइड्रोजन गैस की क्या पहचान होती है? या पॉप की ध्वनि के साथ जलता है। 2 नंबर। अगला है, धातु में इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाती है? तो धातु में इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाती है। अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋणायन। अगला है, आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है? आयनिक यौगिक का गलनांक बहुत ही उच्च होता है। अगला है, आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं किस अवस्था में? तो ठोस अवस्था में, गलित अवस्था में, गैसीय अवस्था में, कभी नहीं। तो किसमें? गलित अवस्था में। अगला है, अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? धातुकर्म। अगला क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उपचयन। अगला है, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ खनिज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिस खनिज से धातु आर्थिक रूप से निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस खनिज से धातु आर्थिक रूप से निकाला जाता है उसे अयस्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क की अशुद्धियाँ क्या कहलाती है? तो अयस्क में जो अशुद्धियाँ मच जाती है उसे गैंग कहते हैं। अगला है, मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु क्या है? तो मुक्त अवस्था में कौन सा धातु मिलता है? सोना, जो कि कभी जंग नहीं लगता है। थर्मिट अभिक्रिया में प्रयुक्त धातु, थर्मिट अभिक्रिया में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम धातु का। अगला क्वेश्चन है, लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? तो लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? हेमेटाइट। सबसे ज़्यादा लोहा इसी से मिलता है। अगला है,
एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो एल्युमिनियम का सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? बॉक्साइड में। अगला क्वेश्चन, तांबे का प्रतीक क्या है? तांबे का प्रतीक क्या है? Cu, कॉपर। लोहे का प्रतीक क्या है? Fe, फेरस। अगला, सोने का प्रतीक क्या है? Au। अगला है, चांदी का प्रतीक क्या है? Ag। अगला है, जस्ते का प्रतीक क्या है? Zn। नेक्स्ट, मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है? Mg। अगला है, धातुओं का कौन सा गुण उन्हें तार बनाने के योग्य बनाता है? तो कौन सा गुण? तन्यता। अगला है, धातुओं को पीटकर चादर बनाने के गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धिता। कौन सा गुण के कारण यह पीट के चादर बनता है? आघातवर्धिता। अगला है, धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है, इस गुण को क्या कहते हैं? सोनरस। इस गुण को क्या बोलते हैं? सोनरस। अगला है, विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक क्या प्रयोग, कौन सा धातु प्रयुक्त होता है? तो विद्युत तार बनाने के लिए सबसे अधिक किसका प्रयुक्त होता है? तांबा। अगला क्वेश्चन है, जल से तीव्र अभिक्रिया करने वाली धातु, कौन सा धातु? सोडियम। इतना तीव्र अभिक्रिया करता है कि इसे खुले में रखने पर यह आग आग पकड़ लेती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? तो Au, सोना। अगला है, धातु प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन होने पर क्या बनता है? तो धातु ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने से क्या होगा? कॉपर लोहे को विस्थापित कर देगा, यानी विस्थापन अभिक्रिया। अगला है, सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। धातु में समानता क्या होती है? ऊष्मा का सुचालक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सोना और प्लेटिनम में जंग नहीं लगता है क्योंकि यह क्या है? कम अभिक्रियाशील है। ठीक है। अगला है, धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम दर्शाने वाली सूची क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं क्रियाशीलता श्रेणी। और इसे याद रखने का एक ट्रिक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन है जी? आगे आओ। तो यहाँ पे कैसे हो गया? पोटेशियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम, Mg से मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम, Zn से जस्ता, Fe फेरस यानी कि लोहा, Pb मतलब सोना, और H मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब हो गया तांबा, Hg मतलब पारा, और Au मतलब चांदी, Ag मतलब चांदी, Au मतलब सोना। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इसे याद रख सकते हैं। ठीक है।